हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वर्क एजुकेशन का टॉपिक। इससे प्रीवियस वीडियो में हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं वर्क एजुकेशन के। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आर्ट एजुकेशन एंड ईवीएस एंड चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी हमारी वीडियोस बन चुकी हैं, तो आप इजीली उन वीडियो को भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि वर्क एजुकेशन का परिचय जो कि इंट्रोडक्शन है, एंड उसके बाद अधिगम उद्देश्य है कि वर्क एजुकेशन को पढ़ने के बाद आप किस किस चीज में एबल हो जाएंगे। देन वर्क की मीनिंग क्या थी। देन उसके बाद कार्य और श्रम का महत्व कि वर्क एंड जो श्रम है, हमारी मेहनत है, उसके क्या मीनिंग है, उसका महत्व क्या है लाइफ में। देन उसके बाद या कुछ बुलेट पॉइंट्स से यह भी हमने डिस्कस किए थे। एंड कार्य और आजीविका, इन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमने अब तक कितना पढ़ा है। देन उसके बाद कार्य और प्रसन्नता एवं संतुष्टि हमने डिस्कस किया था। देन उसके बाद हमारे सामने एक सेल्फ टेस्ट था, इसे प्रगति जांच 1 लिखा है। ये प्रोग्रेस टेस्ट कहा जाता है। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, इनके आंसर हमें खुद देने थे। इससे हमें पता लगता है कि अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो हमें कितना समझ आया है, हम उसका आंसर दे भी सकते हैं या नहीं। तो आई होप कि आपने यह टेस्ट कर लिए होंगे। अगर नहीं करे तो कोई बात नहीं, आप अब कर सकते हैं। एंड आप कमेंट बॉक्स में मुझे इनका आंसर बता सकते हैं, जिससे आपको भी पता लग जाए कि आपके आंसर सही हैं या गलत हैं। देन अब हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद हमारे सामने 3 फिलअप थे। इन फिलअप्स के आंसर हमें फिल करने थे। देन उसके बाद कार्य एवं शिक्षा, वर्क इन एजुकेशन। देन उसके बाद हमने पढ़ा था, ये कुछ बुलेट पॉइंट्स पढ़े थे, इनको भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। देन उसके बाद कार्य शिक्षा की अवधारणा एवं अर्थ हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद कार्य शिक्षा क्या है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं, किन किन चीजों को कार्य शिक्षा में रखा गया है। कार्य शिक्षा में अंतर्निहित कार्य की कार्य शिक्षा में किन किन कामों को ऐड किया गया है, किन किन चीजों को रखा गया है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कार्य शिक्षा की सफलता के लिए जरूरी तत्व कौन कौन से हैं। ये जब हमारा वर्क एजुकेशन के जब वर्क एजुकेशन में हमें सक्सेस हासिल करनी है तो उसके लिए क्या क्या हमारे लिए जरूरी हो जाता है, किन किन चीजों को जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने पढ़ा था, जो वर्क एजुकेशन के बारे में उन्होंने कुछ अपने वर्ड्स कहे हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अब कार्य शिक्षा का महत्व। हमने प्रीवियस वीडियो में रविंद्रनाथ टैगोर तक की डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो में हम कार्य शिक्षा का महत्व यानी कि वर्क एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, और मैं आपको बताती हूँ कि वर्क एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी प्राप्त करने से पहले की बात है। यहाँ पर ये जो बात कही गई है, ये ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि जो हमारे देश पर अंग्रेजों ने शासन किया था 1947 में। आप जानते हैं हमारा भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, तो उससे पहले की ये बात है, सन 1906 की यह बात है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देश के सम्मुख बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा का प्रश्न रखा। आप जानते हैं आजादी से पहले हमारी एक ही राजनीतिक पार्टी यानी कि राजनीतिक दल हुआ करता था, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था। तो कांग्रेस ने 1906 में सभी बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा का प्रश्न रखा। इस प्रश्न का उत्तर एक ऐसी शिक्षा नीति में था जिसके द्वारा राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के रास्ते पर चला जा सके, जो समाज की जरूरतों को बुनियादी तौर पर समझकर पूरा करने की ओर प्रवृत्त हो, साथ ही जिसके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और तकनीक सभी के विकास के लिए संभावनाएं हो। ऐसी शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना की गई जिसके द्वारा टुकड़े टुकड़े होते हुए समाज को जोड़ा जा सके, बिखरते हुए मूल्यों को
विश्वास की माला में पुनः पिरोया जा सके और कार्य तथा शिक्षा के बीच की खाई को पाटा जा सके। यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे बहुत अच्छे से कि यह जो प्रश्न रखा था कांग्रेस पार्टी ने, तो उसमें किन किन चीजों के बारे में सोचा गया था, किन किन लक्ष्यों के बारे में सोचा गया था कि समाज की जरूरतों को बुनियादी तौर पर समझकर पूरा करने की ओर प्रवृत्त हो, साथ ही जिसके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और तकनीक सभी के विकास की संभावनाएं हो। ये हमारे देश के विकास के लिए हमारे वर्क एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। और जो हमारे देश में जो है खाई बन गई है लोगों के बीच में, उसको मिटाने के लिए वर्क एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्क एजुकेशन को महती अनिवार्यता के रूप में देखा गया। कार्य शिक्षा की महत्ता को निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। अब वर्क एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, उसके लिए कुछ हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। इनके द्वारा हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि वर्क एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैं आपको यह भी पढ़ के बताती हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट है हमारा, बच्चों में अपने शरीर की प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित आदतों और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। अपने आसपास के परिवेश के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता उत्पन्न करना तथा मानव जाति और पर्यावरण के अंत संबंध के प्रति समझ विकसित होती है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि बच्चे में अपने शरीर की प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित आदतों और सकारात्मक दृष्टिकोणों का विकास होता है। तो अपने शरीर की जो प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं, मीन्स अपने शरीर की ग्रोथ के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हमें किन किन आदतों को अपनाना है, क्या क्या सकारात्मक दृष्टिकोण है, जैसे कि योगा हुआ, एक्सरसाइज है, सुबह जल्दी उठना, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को जानने की हेल्प मिलती है। कहाँ से? वर्क एजुकेशन के द्वारा। देन जो सेकंड पॉइंट था, उसमें अपने आसपास के परिवेश के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता उत्पन्न करना तथा मानव जाति और पर्यावरण के अंत संबंध के प्रति समझ विकसित होती है। जब हम ईवीएस का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि बच्चों का जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो उनकी प्राइमरी स्टेज होती है, वो किससे सीखते हैं? एनवायरमेंट से सीखते हैं। तो यहाँ भी पर्यावरण के बारे में ही बात की गई है। और दूसरी बात किसके बारे में की गई है? वर्क एजुकेशन के बारे में। तो जो जो हमारे यहाँ सब्जेक्ट दिए गए हैं वो बच्चे के प्राइमरी स्टेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये तीन सब्जेक्ट तो खासकर हमारा ईवीएस हो गया, पर्यावरण अध्ययन एंड आर्ट एजुकेशन, देन उसके बाद वर्क एजुकेशन, ये तीनों जो टॉपिक्स हैं, तीनों ये सब्जेक्ट है हमारे, ये हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे कुछ भी सीखने के लिए। देन हमारा थर्ड पॉइंट है शारीरिक कार्य और श्रम के महत्व के प्रति समझ व सम्मान की भावना पैदा होती है। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट, सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों का विकास करने में मदद मिलती है। तो आगे हमें कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, वो हम भी जान लेते हैं। नियमितता, समय की पाबंदी, स्वच्छता। तो यहाँ ये पॉइंट्स क्यों दिए गए हैं मैं आपको बता दूं। सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों का विकास करने में मदद मिलती है। अब वो मूल्य कौन कौन से हैं, उन मूल्यों के बारे में अब हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नियमितता, यानी कि रेगुलरिटी। जब हम डिसिप्लिन में होते हैं, हमें कोई चीज़ रोजाना करनी है, बिल्कुल एक्टिव रहना है, कहीं पर टाइम पर जाना है, तो हमारा टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद समय की पाबंदी, स्वच्छता, आत्मनियंत्रण, जो हमारा सेल्फ कंट्रोल है, और परिश्रमशीलता, कर्तव्य बोध, सेवा भावना, उत्तरदायित्व की भावना, उद्यमशीलता, समानता के प्रति संवेदनशीलता, भाईचारे की भावना। इन सभी गुणों का विकास मात्र किताबें पढ़ने या प्रवचन सुनने से नहीं होता, बल्कि जब विद्यार्थी मिलजुल कर भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, तब स्वयं उनके अंदर सामाजिक रूप से वांछनीय गुण पल्लवित होते हैं। तो यहाँ बताया गया कि ये सारे गुण जो दे रखे हैं, ये हमें किसी किताब से नहीं मिलते, किसी किताब को पढ़ने से ये सारे गुण हमारे अंदर
समाहित नहीं होते, बल्कि लोगों से मिलने जुलने से, आपस में बातचीत करने से, एक अपना सोशल कल्चर बनाने से, इन सब के हमें जब भी इन सब गुणों को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। अगर हम अकेले अकेले रहेंगे, सिर्फ किताबों को पढ़ते रहेंगे, तो हमारे अंदर ये गुण कभी भी पैदा नहीं हो सकते। तो इसलिए वर्क एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई कार्य जब तक हम नहीं करेंगे तो हमें कोई भी गुण समाहित नहीं हो सकता। देन 5th पॉइंट है कार्य शिक्षा के माध्यम से पोषण, आहार, संक्रमण रोग, स्वच्छता संबंधी नियमों की जानकारी मिलती है। अब वर्क एजुकेशन के द्वारा हमें पोषण की, आहार की, संक्रमण रोग, आप जानते हैं अब संक्रमण रोग कौन सा है? कोरोना वायरस चला हुआ है, जो संक्रमण रोग है, छूने से फैलता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है किससे? कार्य शिक्षा, वर्क एजुकेशन के द्वारा। कार्य के जरिए वे सामुदायिक स्वच्छता बनाए रखने के प्रति सचेत व सजग होते हैं। देन हमें 6 पॉइंट दे रखा है स्वाभिव्यक्ति और रचनात्मकता के गुण का पोषण। स्वाभिव्यक्ति में अपने आप हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे अंदर कुछ भी बोलने की अभिव्यक्ति में हमें आज़ादी होनी चाहिए, हमें कुछ बोलना आना चाहिए उसके। और रचनात्मकता, आप जानते हैं क्रिएटिविटी, हमारे अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, इन सब के गुण भी हमें वर्क एजुकेशन से सीखने को मिलते हैं। देन प्रत्येक बच्चे में सृजन की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं। यह वर्ड कुछ मिटा हुआ है इसलिए मेरे को सही से समझ नहीं आया, तो हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। और कलात्मक अभिव्यक्ति उसका संभाविक लक्षण है। कार्य शिक्षा कलात्मक कार्यकलापों का आयोजन करके व्यक्तिगत आधार पर आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करता है। देन हमारा 7 पॉइंट आता है सांस्कृतिक विरासत स्थानीय व राष्ट्रीय दोनों की सराहना करने की क्षमता तथा संरक्षण की भावना को पोषित करती है। देन 8th पॉइंट है नेतृत्व की भावना व नेतृत्व कौशल को प्रस्फुटित करने में सहायता करती है। कुछ बच्चे संभावित अंतर्मुखी होते हैं, पहल करने से झिझकते हैं। कार्य शिक्षा बच्चों को इस तरह के अनुभव प्रदान करती है जिससे सरल से कार्यकलापों के द्वारा उनमें नेतृत्व कौशल को विकसित व पोषित किया जा सके। यहाँ पर यह बताया गया है कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं पहल यानी कि स्टार्टिंग करने से डरते हो गए, पहले तू कर बाद में मैं करूँगा, इसी तरह से बच्चे करते हैं। तो वर्क एजुकेशन हमें यही सिखाती है कि हम इस तरह से बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें एक कौशल विकसित होगा जिससे हम हर चीज में अपने आप आगे बढ़ेंगे। हमारा 9th पॉइंट है फिर आवश्यक जीवन कौशलों का विकास। तो आवश्यक जीवन कौशलों का विकास होता है जैसे कि शिक्षा का वास्तविक एवं आदर्श दायित्व है कि वह बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करे। कार्य शिक्षा विद्यार्थी में आवश्यक जीवन कौशलों यथा समस्या समाधान, निर्णय लेना, सृजनात्मक सोच, समालोचनात्मक सोच, तनानुभूति, प्रभावी संप्रेषण, स्वयं की पहचान जैसे कौशलों का विकास करने में मदद करती है और बच्चों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटाने के योग्य बनाती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ये भी कि वर्क एजुकेशन हमें किन किन कौशलों का विकास करती है। देन हमारा 10th पॉइंट है कार्य जगत से शिक्षा की संबद्धता स्थापित करना। कार्य शिक्षा समुदाय की विभिन्न कार्य परिस्थितियों को जानने और उनमें हिस्सा लेने के अवसर प्रदान करती है। काम तथा कामगारों की दिनचर्या को जानने के लिए प्रेरित करती है। समाज की उत्पादक गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करती है। तो वर्क एजुकेशन हमें किन किन कामों में प्रेरित करती है यह भी आप बहुत अच्छे से जान गए। तो अब कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आई होप कि आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। देन स्कूल व समुदाय से जुड़ाव। वर्क एजुकेशन के द्वारा हमारा स्कूल और हमारे समुदाय से बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है। अब किस तरह से वो भी आप पढ़ सकते हैं मैं आपको बताती हूँ पढ़ के। संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम में संभवतया कार्य शिक्षा एक ऐसा विषय है जो प्रभावशाली तरीके से विद्यालय को समुदाय के निकट लाता है। कार्य शिक्षा समुदाय की सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि का हर स्थिति में ध्यान रखती है। समुदाय के दस्तकारों को उनकी कला व हुनर के प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती है।
तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद हमारा सारांश यानी कि निष्कर्ष आ चुका है कि यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हम किन किन चीजों में एबल हुए हैं। फिर हम एक बार सारांश भी जान लेते हैं। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सभी बच्चों, चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हों, किसी शिक्षा में कार्य का शिक्षण भाषात्मक महत्व है। जिस शिक्षा व्यवस्था में काम व ज्ञान पृथक पृथक रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, उस शिक्षा व्यवस्था का समाज से कभी जुड़ाव नहीं बन पाता, बल्कि शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं और समाज के बीच एक गहरी खाई खुदती जाती है। संभवतः यही एक कारण है कि शिक्षा और कार्य के बीच जुड़ाव न होने से बच्चों में आवश्यक जीवन कौशलों का सर्वथा अभाव रहता है। तो यहाँ पर हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि बच्चा किसी भी फील्ड का हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, अगर बच्चे की शिक्षा में कार्य नहीं है तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। यहाँ बताया गया कि जिस शिक्षा में काम व ज्ञान अलग अलग रास्तों पे चलने का प्रयास करते हैं, उसमें समाज के कभी जुड़ाव नहीं बन पाता। में शिक्षा व्यवस्था और समाज में कभी भी जुड़ाव नहीं बन पाता, दोनों में संबंध कभी भी स्थापित नहीं हो पाता। तो यही यहाँ बताया गया है। देन उसके बाद विद्यालय पाठ्यचर्या में शारीरिक श्रम व उत्पादन संबंधी कार्यों को महत्वपूर्ण स्थान पर रखने का तात्पर्य है शिक्षा को सार्थक, तर्कसंगत व जीवन उपयोगी बनाना। वास्तविक जीवन की स्थिति से जुड़े उत्पादन सभी कामों में विद्यार्थियों की संलग्नता का सीखने की प्रक्रिया में शिक्षण शास्त्रीय महत्व तो है, साथ ही तरह तरह के ज्ञान की प्राप्ति, मूल्यों व जीवन कौशलों का विकास भी स्वाभाविक रूप से होता चलता है। शिक्षा व कार्य के जुड़ाव के साथ साथ आपने जाना कि ज्ञान, कौशल व मूल्यों के संदर्भ में कार्य शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। कार्य शिक्षा का मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आधार है। यहाँ आप जान चुके हैं, हमने इतने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था, तो यहाँ यही बताया गया कि आप जान चुके हैं शिक्षा व कार्य के जुड़ाव के साथ साथ हमारे ज्ञान, कौशल और मूल्यों के संदर्भ में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। इतने सारे हमने बुलेट पॉइंट्स पढ़े थे, तो उन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया है। तो मात्र पुस्तकीय ज्ञान बच्चों में शिक्षा के प्रति अरुचि पैदा करता है, बट जबकि हस्तकार्यों से संलग्नता उनमें जीवनता, उत्साह व उमंग पैदा करती है। इसलिए हमें हस्तकार्य, अपने हाथों से कार्य भी करने बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ हम पढ़ाई के बेस पे ही नहीं रह सकते। देन उसके बाद कार्य शिक्षा के उद्देश्य बच्चों को अपने परिवार व समुदाय की आवश्यकताएं जानने के लिए उत्साहित करते हैं। श्रम के महत्व व श्रमजीवियों के प्रति सम्मान की भावना विद्यार्थियों में विकास कर पाना कार्य शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो हम सारांश भी पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद हमें कुछ नीचे इंपॉर्टेंट बुक्स दी गई हैं कि इन चीज़ों का हमें और ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से पढ़ना है। तो ये कुछ बुक्स के नाम हैं, राइटर के नाम है, तो इन बुक को खरीद के हम बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो बुक्स बाहर से खरीद सकते हैं या फिर कोई ज़रूरत भी नहीं है, हम पढ़ तो रहे हैं इसी तरह। देन उसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं कुछ, तो वो भी आप चाहे तो कर सकते हैं। इसे करना, अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, इससे आपको ही पता चलेगा कि आप कितना सीखे हैं। तो हम क्वेश्चन भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में सामाजिक रूप से वांछनीय गुणों का विकास करने के लिए शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर आप किस विषय की अनुशंसा करेंगे? तर्क सहित उत्तर दें। तब हम वर्क एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इट मीन्स हमें यहाँ पर वर्क एजुकेशन के विषय में ही बताना है कि वर्क एजुकेशन के द्वारा बच्चों में सामाजिक रूप से किन किन गुणों का विकास होता है, किस तरह वो शिक्षा के प्रथम स्टेज में अपने वर्क एजुकेशन के द्वारा बहुत ज्यादा सीखते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कार्य शिक्षा के संदर्भ में श्रम का क्या अर्थ है? श्रम प्रधान एवं हस्त कार्य से जुड़ी गतिविधियों की शिक्षा में क्या सार्थकता है? तो स्टार्टिंग में मैंने आपको कार्य और श्रम वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसका आंसर यहीं से होगा। तो ये आप वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद इस आंसर का बहुत अच्छे से दे पाएंगे।
देन उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा सन 2005 कार्य शिक्षा को किस रूप में रेखांकित करती है? विद्यालय शिक्षा के नियम से क्यों महत्वपूर्ण बताया गया है? तो 2005 में कुछ बच्चों के वर्क एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया था, तो जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे तो वही इसका आंसर है। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ज्ञान एवं समझ तथा कौशलों के विकास के संदर्भ में कार्य शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। अब ज्ञान समझ एवं कौशल के विकास के संदर्भ में हमें यह बताना है कि वर्क एजुकेशन के क्या क्या उद्देश्य हैं, जो कि हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हमारे शायद 11 उद्देश्य थे टोटल, तो इन उद्देश्यों में से हमें उसका आंसर देना है। अब ऐसा नहीं कि हम बुक का डिट्टो कॉपी कर दें, हमें खुद वो पैराग्राफ पढ़ के अपने हिसाब से आंसर लिखने हैं। देन उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कार्य शिक्षा को विद्यालय शिक्षा का अभिन्न अंग एवं अनिवार्य घटक स्वीकार करने के संदर्भ में इसके सामाजिक व मनोवैज्ञानिक उदाहरणों की व्याख्या करें। तो जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हमें कि कार्य शिक्षा को विद्यालय शिक्षा के साथ एक में से दोनों को मिला देना चाहिए। हमें स्कूली शिक्षा के साथ कार्य शिक्षा की भी एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। तो उसके क्या क्या उदाहरण है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधारों पर, ये हमें बताने हैं। देन हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, वर्तमान विद्यालय शिक्षा किन कारणों के रहते कार्य शिक्षा को अपेक्षित स्थान व समय नहीं दे पाती? उदाहरण के साथ उत्तर दें। तो हमें बताना है कि जो हमारे स्कूली शिक्षा है, मीन्स स्कूल एजुकेशन है, उसमें से कौन से कारण है जिसकी वजह से हम वर्क एजुकेशन को अच्छे से नहीं कर पाते। तो यह भी हमने पॉइंट डिस्कस किए थे, जैसे कि स्कूल में हम सिर्फ वर्क, जैसे हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, तो इसमें कुछ भी वर्क में से अपने कुछ भी वर्क एजुकेशन का नहीं है, सिर्फ हमें स्टडी करनी है उसके बारे में, और हमें होमवर्क इतना ज्यादा मिलता है कि हम कोई और काम कर ही नहीं पाते। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो आप उन्हें दे सकते हैं। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, कार्य शिक्षा को लेकर अभिभावकों एवं बच्चों में किस तरह की भ्रांतियां व्याप्त हैं, उन्हें दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? अब सेवंथ क्वेश्चन में हमें यह बताने की जो कार्य शिक्षा है, वर्क एजुकेशन है, उसके लिए जो हमारे पेरेंट्स है, हमारे बच्चे होते हैं, उन दोनों में किस तरह की थिंकिंग है कि वो वर्क एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं, और जो भी वो गलत सोचते हैं वर्क एजुकेशन के बारे में, उनको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। मीन्स छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स उन बच्चों से कुछ काम नहीं करवाना चाहते, वो कहते हैं कि अब इनसे नहीं हो पाएगा, ये थक जाएंगे, इस काम को नहीं कर सकते। तो ऐसी जो भी उनके माइंड में थिंकिंग होती है, तो उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, हमें वो सब बताना है। तो आई होप कि आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ आया हो। हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो पूरे चैप्टर हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, तो तीनों पार्ट्स को आप जब बहुत अच्छे से देखेंगे देन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इसके बारे में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।